हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसे बैलेंस शीट इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन ये बताता है कि बिजनेस में जितना एसेट्स उतना लायबिलिटी, जितना संपत्ति उतना कर्ज, दोनों एक बराबर रहेगा, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। इसे बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं, अभी हमने बताया। तो बैलेंस शीट को पहले समझ लेते हैं। बैलेंस शीट इस तरह का होता है जिसमें इस यहां पे कर्ज और यहां पे संपत्ति, लेफ्ट साइड में कर्ज दिखाते हैं, राइट साइड में संपत्ति। यह है बैलेंस शीट। अभी अभी हमने बताया कि अकाउंटिंग इक्वेशन ये बताता है कि जितना बिजनेस, किसी भी बिजनेस में जितना एसेट्स होगा उसके उतने ही लायबिलिटीज होंगे। तो ये देखते हैं, सपोज बिजनेस का जो मालिक है बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है, बिजनेस में पैसे लगा रहा है। चूंकि बिजनेस को चलाना है, बिजनेस शुरू करना है, तो उसमें रुपए की जरूरत होगी, तो वो रुपया लगाएगा। रुपया बिजनेस का मालिक दो तरह से लगा सकता है, या तो अपने पास पड़ा हुआ रुपया दे या फिर मार्केट से उधार लेके दे। तो सपोज अगर वो अपने पास से पड़ा हुआ रुपया ही लगा रहा है बिजनेस में, तो क्या लगा रहा है वो? कैपिटल। कैपिटल लाख रुपए सपोज लगाया उसने, तो बिजनेस में लाख रुपए आएंगे कैश। कैश हो गया एसेट और कैपिटल हो गया लायबिलिटी। अब कैपिटल लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि बिजनेस और बिजनेस का मालिक, प्रोपराइटर, दोनों की अपनी अलग अलग पहचान है। बिजनेस तो अगर बिजनेस में बिजनेस का ऑनर पैसा लगा रहा है, तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस पूंजी पे, उस कैपिटल पर कमा कर दे। अदरवाइज क्या करेगा बिजनेस का ऑनर? वहां से वो पैसे निकाल लेगा। तो कहने का मतलब बिजनेस को जो कैपिटल मिला है बिजनेस के मालिक से, बिजनेस के प्रोपराइटर से, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। और वो यहां पे क्या हुआ? कैपिटल, एक लायबिलिटी क्रिएट हो गया। हमारे पास बिजनेस में कैश आया तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो गया, कैपिटल। अब सब दूसरा देखते हैं। अब उसने सपोज गुड्स खरीदा 10,000 रुपए का, तो अब दूसरे 10,000 रुपए का गुड्स खरीदा, तो हमारे पास क्या होगा? बिजनेस में क्या होगा? स्टॉक आ जाएगा 10,000 रुपया। और अगर वो उधार खरीदा तो उसके लिए एक लायबिलिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उधार जिससे लिया उसने, क्रेडिटर्स हो गए वो। अभी हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में ये क्रेडिटर्स, स्टॉक, इन सब के बारे में आपको बताया है। तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है क्रेडिटर्स क्या है, स्टॉक क्या है, तो वो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो क्या हुआ यहां पे? स्टॉक, गुड्स खरीदा 10,000 का, तो एसेट आ गया। तो उसके लिए अगर उधार खरीदा तो क्रेडिटर्स बन गया। या सपोज बिजनेस के लिए कोई मशीन की जरूरत थी, वो मशीन उसने ली। मशीन ली सपोज 50,000 रुपए का, तो 50,000 रुपए का मशीन लिया उसने, और ये मशीन उसने लोन लेकर लिया। तो क्या होगा? उसके ऊपर में एक लोन बन जाएगा 50,000 रुपए का, या क्रेडिटर बन गया 10,000 रुपए का। तो हम हर बार देख रहे हैं कि जब भी हर एक एसेट्स के अगेंस्ट में लायबिलिटी खड़ा है और हर एक लायबिलिटी के अगेंस्ट में एसेट खड़ा है। अब इसे करके देखते हैं हम, टोटल तो बराबर ही होगा। कितना हो गया? 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000 रुपए। तो जितना लायबिलिटी उतना एसेट, या जितना एसेट उतना लायबिलिटी। इसलिए ये कहावत भी है कि बिजनेस का अपना कुछ नहीं होता है, उसके पास जो कुछ भी होता है वो उसे दूसरों को देना होता है। इसे अभी समझ लेते हैं। जैसे ये कैश है, किसका है? तो ऑनर का है। तो ये पैसा उसको किसको देना है? ऑनर को, बिजनेस के प्रोपराइटर को देना है। ये गुड्स जो लिया है उसने, तो गुड्स लिया है तो इसके लिए क्या है? महाजन को, क्रेडिटर को वो उतना ही पैसा देना है। तो इसके पास इसका खुद का कुछ नहीं है। फिर मशीन है तो किसके अगेंस्ट में? तो लोन के अगेंस्ट में। कर्ज लेके लिया है तो उसे भी इसे देना है, तो इसका अपना कुछ नहीं बचता है। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते समय हमें सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन होता किस तरह से है? तो अभी हमने बताया कि जितना एसेट उतना लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी और कैपिटल का जोड़ जितना होगा उतना ही एसेट होगा हमेशा, हर ट्रांजैक्शन के बाद। अब कभी ऐसा स्थिति नहीं बनेगा कि एसेट्स
का टोटल जो है कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर नहीं है, कम है, ज्यादा है, ऐसा कभी होगा ही नहीं। तो इसे इस तरह से देखते हैं कि पर इसे बनाने से पहले 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहला कि every transaction affects at least 2 accounts, कम से कम 2 जगहों पे असर डालेगा। हर एक ट्रांजैक्शन जो है कम से कम 2 अकाउंट पे असर डालेगा। दूसरी बात, some transaction may affect only liability side. तीसरी बात, some transaction affects only asset side. और चौथी बात, some transaction affects both asset and liability side. और पांचवी और अंतिम बात, all expenses and losses are deducted from capital, while all incomes and gains are added to capital. बात समझ में आया? इसे ध्यान में रखना हमेशा जब अकाउंटिंग इक्वेशन के ट्रांजैक्शन के जो सवाल जब सॉल्व करेंगे उस समय ये सारे बातों का ध्यान रखना। सबसे पहला कि एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट, कम से कम कोई भी ट्रांजैक्शन होगा जो बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो कम से कम 2 अकाउंट को तो असर डालेगा ही डालेगा। उससे ज्यादा अकाउंट हो सकता है पर एटलीस्ट 2 अकाउंट। दूसरी बात, सम ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स ओनली लायबिलिटी साइड। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हो सकता है सिर्फ लायबिलिटी साइड में ही असर डाले। तीसरी बात, सम ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स ओनली एसेट साइड। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हो सकते हैं कि जो कि केवल एसेट साइड में ही असर डालेगा। सम ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स बोथ एसेट एंड लायबिलिटी साइड। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जो एसेट और लायबिलिटी दोनों ही साइड में असर डालेगा। और पांचवी बात, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। जो भी खर्च और नुकसान होंगे वो कैपिटल से घटाया जाएगा। एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर एडेड टू कैपिटल। और सभी इनकम और गेन को कैपिटल में जोड़ा जाएगा। तो अब अकाउंटिंग इक्वेशन को एक सवाल से समझते हैं। सवाल पहले से मैंने लिख कर रख दिया इस पे, इसमें टाइम बर्बाद ना हो। ये सवाल है और हम देखेंगे कि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हमारा इक्वेशन दोनों तरफ बराबर होगा। मतलब जितना कैपिटल और लायबिलिटी का जोड़ होगा उतना ही एसेट होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले, कमेंस बिजनेस विद कैश 2,50,000 एंड गुड्स 20,000। बिजनेस शुरू किया जिसमें 2.5 लाख रुपए नगद और 20,000 रुपए के गुड्स लगाए। तो एसेट साइड में क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा कैश
ये हमने पहले से लिख कर रखा है, एसेट इज इक्वल टू इधर लायबिलिटी। अब ये खाली जगह छोड़ा है इसलिए कि एसेट में कई चीज, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, एसेट के कई एक टाइप आ सकते हैं। उसी तरह लायबिलिटीज में भी कई एक टाइप आ सकते हैं, जो एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग डालते जाएंगे। जैसे जैसे आएगा आगे आगे ट्रांजेक्शन में हम लोग देखते जाएंगे क्या क्या आया, तो वो लायबिलिटी भरते जाएंगे। तो ये इसलिए हमने पहले से करके रख दिया, इतना जगह छोड़ दिया। तो क्या हुआ, कैश आया हमारे पास, और दूसरा क्या है, गुड्स मतलब स्टॉक। तो कैश कितना आया है, 2.5 लाख, प्लस स्टॉक कितना, तो 20,000। और पहले ही बता दिया मैंने पीछे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में ही कि जो कुछ भी बिजनेस का मालिक बिजनेस में लगाता है वो बिजनेस के लिए कैपिटल है। तो कितना हो गया भाई कैपिटल, 2,50,000 कैश और 20,000 रुपए नगद मिलाकर कैपिटल कितना हो गया, कैपिटल हो गया 2,70,000। हम लोग देख रहे हैं ये बराबर है, इधर भी 2,70,000 और मतलब एसेट साइड भी 2,70,000 और लायबिलिटी साइड भी 2,70,000 रुपए। नेक्स्ट आता है परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद में गुड्स परचेज किया। तो नगद में गुड्स परचेज किया तो हमारे पास से रुपया जाएगा, इसलिए कि कैश में हम परचेज कर रहे हैं। कितने का किया हुआ है, तो 90,000 का। तो ये हमारा यहाँ पे 90,000 कैश से डिडक्ट हो जाएगा। और गुड्स परचेज किया है 90,000 का, तो हमारे पास में गुड्स आएगा, पहले से 20,000 का था ही, ये 90,000 का आ गया। ठीक है, हम तो 90,000 इधर अभी मैंने बताया कि ध्यान रखना है, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होंगे जो सिर्फ एक साइड, आइदर एसेट साइड और लायबिलिटी साइड इफेक्ट करेंगे, और कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होंगे जो दोनों तरफ, एसेट साइड भी और लायबिलिटी साइड दोनों तरफ असर डालेंगे। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही तरफ असर पड़ा। क्या असर पड़ा, एक घटा तो दूसरा बढ़ा। दूसरी बात, अगर वो ट्रांजेक्शन एक ही तरफ असर डालेगा तो उस तरफ कोई एक अकाउंट बढ़ेगा, एक अकाउंट घटेगा। ठीक है, और जो ट्रांजेक्शन दोनों तरफ असर डालेगा तो क्या होगा, दोनों तरफ आइदर बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। तो देखना है यहाँ पे वन साइडेड एक ही तरफ अफेक्ट हो रहा है, असर हो रहा है। तो क्या हुआ कि कैश घट गया और गुड्स आ गया। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे न्यू इक्वेशन जो बनेगा, बाकी हम लोग देखते हैं इधर कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब जो आएगा न्यू इक्वेशन क्या आएगा हमारा, ये हो गया 2,50,000 में, तो कितने हो गए, 1,60,000। ये तो न्यू इक्वेशन निकलकर हमारा आ रहा है, न्यू इक्वेशन। ये 2,50,000 में 90,000 घट गए, और यहाँ पे ये दोनों जुड़ गए 90 पे, तो हो गया 1,10,000। और इस तरफ हमारा वही 270 का 270 एज इट इज उतार लेंगे, इधर तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इधर भी 270, 160 प्लस 110 270, उधर भी 270। पर हुआ क्या कि यहाँ पे कैश में गुड्स खरीदा तो हमारे पास गुड्स आ गया और हमारे पास से कैश इतना घट गया। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला में क्या है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट कितने का, 50,000 का, उधार बेचा। पार्टी का नाम नहीं दिया तो क्रेडिटर है, तो उधार बेचा है 50,000 रुपए का, और वो कॉस्ट कितना था उसका, जो गुड्स बेचा 32,000। तो होगा क्या, उधार बेचा, जिसे उधार बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं, अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहां पे क्या होगा, अब कैश तो वही का वही रह गया, स्टॉक हमारा घटेगा, कितने से घटेगा, तो स्टॉक हमारा घटेगा 32,000 से, क्योंकि जो गुड्स बेचा गया वो 32,000 का था, ये घटेगा। और हमारे पास क्या होगा, एक आ जाएगा डेटर, जो कि यहां पे नहीं था, जो यहां पे नहीं था, यहां भी नहीं था, यहां भी नहीं था, पर यहां पे उधार बेचा है थर्ड ट्रांजेक्शन में, तो हमारे पास में डेटर्स हो गया। गुड्स हमने जो गुड्स बेचा वो 32,000 रुपए का, 32,000 का, पर बेचा 50,000 में, तो हमारा जो डेटर्स होगा कितने का होगा, 50,000 का होगा। और अभी हमने बताया अभी तुरंत कि प्रॉफिट और जो भी प्रॉफिट हो गेन हो उसे कैपिटल में जोड़ा जाएगा।
और जो भी लॉस हुआ एक्सपेंस उसे कैपिटल से घटाया जाएगा। तो यहाँ पे 50,000 में बेचा है 32,000 का सामान गुड्स, तो 18,000 रुपए के फायदा हुआ, 18,000 रुपए के फायदे। तो इसे क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 18,000 ऐड हो जाएगा। तो अब न्यू इक्वेशन हमारा क्या बना देखते हैं। तो ये तो वैसे का वैसे ही कैश उतर गया, कैश में कोई फर्क नहीं क्योंकि उधार में है तो कैश का कोई लेना देना हुआ ही नहीं। यहाँ गुड्स हमारा कितने का बच गया, इसमें घटाते हैं तो 1,10,000 का गुड्स था टोटल, जिसमें से ये 32,000 का बेच दिया है, क्या है तो 2 और 78,000 और 2 10। अब ये गुड्स हमारे पास 78,000 का बचा हुआ है और डेटर्स एक आ गया जो पहले नहीं था, पर अभी हमने उधार में बेचा तो डेटर्स क्रिएट हो गया। और इधर 2,70,000 और 18,000, 2,88,000। तो अब देखते हैं हम लोग, बराबर ही होगा 8 000 8। हाँ, तो जितना इधर 2,88,000 इस तरफ, 2,88,000 इस तरफ। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सैलरी पेड। तो सैलरी का पेमेंट किया तो क्या होगा, सबसे पहले तो कैश घटेगा, तो कैश ये हो गया न्यू इक्वेशन, ये इसके पहले वाला। अब यहाँ पे सैलरी पेड है तो कितने दिए गए सैलरी, 8,000 रुपए, तो 8,000 रुपए कैश से निकल गया। और कहीं असर इधर नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। यहां पे क्या होगा, अभी हमने बताया कि आमदनी प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट और इनकम को जोड़ते हैं और लॉस और एक्सपेंस को घटाते हैं। तो हमारे पास सैलरी पे किया तो खर्च है, इसे कैपिटल से हम घटा देंगे 8,000 रुपए। तो अब हमारा न्यू इक्वेशन क्या बनकर निकल रहा है, तो देखते हैं न्यू इक्वेशन कितना हो गया, 8,000 निकल गया तो 1,52,000 और ये वैसे का वैसे ही उतर गया, ये भी वैसे का वैसे ही 50,000 का डेटर्स और यहाँ पे 2,80,000 रुपए, 8,000 घट गया, हो गया पाव। हाँ, ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। अब नेक्स्ट है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में रुपया जमा किया। तो अभी बैंक में जमा किया, कितना किया 20,000, तो 20,000 जमा किया। तो अब क्या होगा, यहां पे हमारे पास एक बैंक हो जाएगा, जो इसके पहले नहीं था, अब बैंक आ गया। तो यहां कोई फर्क नहीं, यहां कोई फर्क नहीं, यहां कोई फर्क नहीं, एक हमारे पास में क्या आ गया, बैंक आ गया। बैंक में कितना जमा, हाँ 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 हाँ, बैंक में जमा किया हमने, कितना जमा किया है 20,000 रुपए। तो जब बैंक में कैश जमा किया तो कैश से तो निकल गया ना वो, हाँ, कितना कैश निकल गया 20,000 रुपए। अब क्या आएगा नया इक्वेशन, इधर कोई फर्क नहीं। तो अब देखते हैं यहां पे, यहां क्या हुआ, एक 52 में 20 निकल गया तो 1,32,000, ये एक 32 रह गया, ये 78,000, ये 50,000, जैसे का तैसे उतार दिया और ये 20,000 रुपए बैंक। ये हो गया न्यू इक्वेशन और हमारे पास यहां वही का वही, कोई फर्क नहीं। फिर जोड़कर हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ बराबर है। और इसके बाद लास्ट आते हैं कमीशन रिसीव, ये इनकम है। तो क्या होगा, 6,000 रुपए कमीशन के मिले तो यहां पे 6,000 रुपए कैश बढ़ जाएंगे। उसके बाद में ये प्लस, फिर ये वही का वही, कुछ कोई फर्क नहीं जी, कुछ नहीं कुछ नहीं, यहां पे कुछ नहीं। पर हाँ, एक्सपेंस को कैपिटल से घटाया जा रहा था, इनकम को कैपिटल में जोड़ा जाएगा प्लस 6,000। अब जो न्यू इक्वेशन बनेगा वो बनेगा न्यू इक्वेशन, यहां पे 1,32,000 और 6 1,38,000, 1,38,000, ये 78,000 और ये 50,000 और ये 20,000। और इस तरफ
2,86,000। तो हम देखते हैं बराबर है या नहीं। हाँ, हर ट्रांजैक्शन के बाद आप चेक करके देखेंगे कि जितना एसेट का टोटल होगा उतना ही लायबिलिटी का टोटल होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से है। आप इसे एक बार फिर से बनाकर खुद से देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इस पे और भी सारा सवाल बनाएंगे, कुछ अलग अलग सिचुएशन में अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह से चेंज होता है। पर हाँ, ये ध्यान रखना कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हमेशा जितना एसेट्स का टोटल होगा उतना ही कैपिटल और लायबिलिटी का भी टोटल होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, इसे लाइक करना, इसे शेयर करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू।